मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। शशि मोहन, देखिए तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, कितना असर देखा जा रहा है। आज भारत बंद किसानों की तरफ से किया गया है। जयपुर में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, अलग अलग व्यापारिक संगठनों से भी बंद को समर्थन का दावा किया है। किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान है। अभी यहाँ शहीद स्मारक पर किसान जुटे हुए हैं। ये किसान समर्थक है, बंद के समर्थक है, सामने पुलिस है। अभी दोनों आमने सामने बैठे हैं, लेकिन यहाँ आमने सामने होने की नौबत नहीं आएगी। संजय माधव है किसान नेता, उनसे बात करते हैं। संजय जी, आज आप लोग रैली निकालेंगे, भारत बंद का आह्वान किया है, अलग अलग व्यापारिक संगठनों, श्रमिक संगठनों के भी समर्थन की बात आ रही है, लेकिन इससे पहले भी बंद हुआ। अब तक बात 11 बार हो चुकी है, लेकिन समाधान कब निकलेगा, क्या उम्मीद करें? सरकार कहीं पिघलती दिख रही है? समाधान तो सरकार को करना है शशिमोहन जी, और सरकार का जो रवैया है पहले दिन से ही ना सिर्फ किसानों के बल्कि आम जनता मजदूरों के खिलाफ भी सरकार का, बेसिकली सरकार चरित्र से ही किसान मजदूर विरोधी है और बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की सरकार है ये। इस कदर दबाव है इनका, जिन्होंने इसको चुनाव में कुछ चंदा दिया, 1000 करोड़ रुपये जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के नाम पर इनको पैसा दिया है, उनके दबाव में है सरकार। इसलिए जो है इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 10 महीने से लगातार किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। 600-650 से ज़्यादा लोगों की जाने जा चुकी हैं। पूरा दिल्ली के चारों तरफ मोर्चे लगे हुए हैं, रास्ते बंद पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार जो है किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ना सिर्फ किसान बल्कि ट्रेड यूनियन, जो मजदूरों के कानून थे 44, उनको बदल करके 4 लेबर कोड में बदल दिया। जनता के हर हिस्से पर हमला कर रहे हैं और हर हिस्सा आज आंदोलित है। लेकिन ये साफ दिख रहा है सरकार के रवैये से कि सरकार जो है किसान मजदूर विरोधी सरकार है और समाधान सरकार को करना है। किसानों का ये संकल्प है, जब तक समाधान नहीं करेगी सरकार, ये किसान हिलेंगे नहीं, डटे रहेंगे। 10 महीने से डटे हुए हैं, अगर 10 साल भी बैठना पड़ेगा तो ये समाधान मुझे लगता है कि सरकार के ये 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे। संजय जी, आप कह रहे हैं 10 महीने से डटे हुए हैं, 10 साल तक भी जरूरत पड़ी तो डटे रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र में कहा जाता है सिरों की गिनती होती है। कई बार यहाँ भी हमने चर्चाएं देखी हैं कि खुद किसान नेता ये बात कहते हैं कि किसान घर से निकल नहीं रहे। आखिर ऐसी क्या बात है कि वो आ नहीं रहे हैं आंदोलन में? नहीं, किसान बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ये गलत प्रचार है। लेकिन आखिर ये अपने आप समझ सकते हैं इस बात को कि रोजी रोटी भी कमानी है। किसान कोई अंबानी अडानी तो है नहीं, या जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो चंदा लेकर के जिंदगी गुजारते हैं वैसे लोग नहीं है। किसान को अपना खेत भी संभालना है, मजदूर को फैक्ट्री में नौकरी भी करनी है, और अभी किसान भी सीख गया लड़ना। अभी हमने भी जैसी सरकार की तू डाल हम पात जैसी उनकी टैक्टिस हमने भी तय कर रखा है। फसल का टाइम आता है तो हम संख्या जिस दिन छेड़ेंगे, ट्रैक्टर तैयार कर रखे हैं। ट्रैक्टर गांव में खड़े हुए 4 लाख ट्रैक्टर तैयार है, लाखों की संख्या में किसान तैयार है। जिस दिन किसान को छेड़ा, टिकैत साहब को छेड़ा था, उस दिन आपने देखा किस प्रकार से हजूम लाखों किसानों का उजड़ा। आगे भी ये धरने जारी रहेंगे, मोर्चे जारी रहेंगे। संख्या हमारे हिसाब से किसान फसल भी संभालेगा, अपना खेत भी संभालेगा। एक नजर खेत पर, एक नजर दिल्ली की पार्लियामेंट पर। और 10 साल ही लगेंगे, चुनाव आने वाले हैं। उस चुनाव में अभी यूपी मैं 10 साल की नहीं कह रहा, आपने कहा कि 10 महीने में 10 साल भी जरूरत जितना, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, ये संकल्प है, जब तक किसान की मांगे पूरी नहीं होंगी किसान यहाँ से हिलेगा नहीं। दिल्ली के चारों तरफ जो मोर्चे हैं चलते रहेंगे, नए नए कार्यक्रम आते रहेंगे, लड़ाई के नए नए आयाम जो है। और अभी चुनाव आ रहे हैं, आप देखिए, अभी पहले 4 बार, अब हमने भी देखा ये लोग सिर्फ लोकतंत्र में वोट की भाषा समझते, इनको सपने में भी वोट दिखाई देते हैं। आप देखो इनके हर बयान में, अभी दीनदयाल जयंती मनाई इन्होंने तो बूथ का नाम ले रहे हैं। तो बूथ तो चुनाव के लिए होता है भाई, ये बूथ का आपको क्या, रात तो सोते हुए बूथ याद आता है? इसका मतलब ये कि इनके दिमाग में सिवाय चुनाव के और कोई दूसरी चीज नहीं है। तो हम इनको चुनाव में जवाब देंगे। अभी उत्तराखंड यूपी के चुनाव में इनको परास्त कर रगड़ के रख देगा किसान। और आगे जो भी जैसे से चाल चलेंगे, जिस तरह की बदतमीजी करेंगे, उसके हिसाब से इनकी हर रणनीति का जवाब किसान मजदूर। अभी देखो अब कितना बड़ा आंदोलन बन गया, किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, आज ये इतना व्यापक जन आंदोलन बढ़ गया है। अब संख्या की बात मत कीजिए, संख्या आज अभी अखबार में देखिए समाचार, बंगाल, केरल, पूरे देश में किस कदर बंद है आज। और ये आने वाले समय में ये जो आंदोलन है एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा, आप निश्चित रहिए। तो ये किसान आंदोलन को जन आंदोलन बनने की बात संजय माधव कह रहे हैं। आप देखिए अलग अलग संगठनों के लोग, जिसमें श्रमिक संगठन है, सीटू है, इंटक है, ये यहाँ पर पहुंचे हैं, इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। सौरभ राठौड़ जी हैं। सौरभ जी, आपके आंदोलन में आज आप लोग रैली निकालेंगे, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए शशि मोहन साहब, अभी यहाँ शहीद स्मारक पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अभी हमारे कुछ साथी हैं वो भी यहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं, और इसके बाद में यहाँ से हम परकोटा जयपुर का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर हम यहाँ से रैली के रूप में जाएंगे और तमाम
हम हमारे व्यापारी साथियों से अपील करेंगे कि भी आप जो है इस भारत बंद में समर्थन देते हुए आप आज बंद रखिए। वैसे हम पूर्व में भी मशाल जुलूस भी हम निकाल चुके हैं, मशाल जुलूस के माध्यम से भी हमने व्यापारी साथियों को अपील की है और कई सारे व्यापारी संगठनों के साथ में हम लोगों ने बात भी करी है और हमारे को उन्होंने आश्वस्त किया है कि भारत बंद में हम पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे और पूरी तरह से हम समर्थन देते हुए आज हम पूरे बाजार को बंद रखेंगे, ऐसा व्यापारी प्रतिनिधियों ने हमारे को आश्वस्त किया है। और यहाँ पर देखिए किसान नेता तारा सिंह जी है, उनसे बातचीत करते हैं। तारा सिंह जी, लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। अभी संजय माधव जी से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 10 महीने आंदोलन को हो गई, जरूरत पड़ी तो 10 साल भी करेंगे। लेकिन समाधान क्यों नहीं चाहती सरकार, क्यों नहीं चाहती? क्या दिक्कत क्या है बातचीत की टेबल पर? सरकार की तो आपको क्या लगता है? सरकार तो बजिद है कि देश की खेती किसानी और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे वो बर्बाद करे, और किसान और देश के आवाम मेहनतकश इस बात पे बजिद हैं कि न सिर्फ उनको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है इन 3 काले कानूनों को वापस करवा के, बल्कि इस देश की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है उसको भी बचाना है और देश के संविधान को, जिसको सरकार ने तिलांजलि देके ये कानून बनाए हैं, उसको भी बचाना है। तो हमारी लड़ाई जो है नीतिगत लड़ाई भी है, आर्थिक मांगों को लेके भी है, हमारे सम्मान की भी है, रोजी रोटी की भी है, और हम बिना इस लड़ाई को जीत हासिल किए हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस सरकार पे निर्भर करता है कि समस्या का समाधान। बिल्कुल शशि मोहन, देखिए यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। साफ तौर पर किसान नेता का ये कहना है कि आंदोलन लंबा चलेगा, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। और ये दूसरी तस्वीरें भी दिखा रहे थे आपको, बंगलुरु से तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी किसान